नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। आज की सुबह आपके साथ मैं हूँ प्रेरणा और मैं हूँ मुस्कान। बिल्कुल नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज ख़ास बात यह है कि आज वीकेंड है, यानी शनिवार का दिन है। शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसा होता है जब हम बिल्कुल इत्मीनान की मुद्रा में होते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग वर्क्स होते हैं, हमारी कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि इन वीकेंड्स में हम उसे पूरा कर पाएँ, अपने परिवार के साथ वक्त बिता पाएँ। तो आपकी सुबह को हम और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम हाज़िर होते हैं आपके साथ कुछ बेहतर और कुछ अच्छा लेकर। बिल्कुल मुस्कान, कुछ कहना जी, चाहोगी? तो सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, जग सारा सुंदर हो जाता है। तो जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक अनमोल वचन लेते हैं जिससे आपको दिन के लिए एक मोटिवेशन मिले, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं और उस चीज़ को अपने अंदर शामिल करते हैं, तो हम जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर वो चीज़ अगर महात्मा गांधी की कही हो तो बात ही कुछ और है। तो लेते हैं एक अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद ही खास मेहमान। आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जीएम है, जनरल मैनेजर है मनोज कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते मैडम। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उत्पादन से वितरण तक क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है लोगों को? मैडम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि एक्सप्लोर होकर नीचे से निकाला जाता है और लास्ट में आपको यूज़ करते हैं गैस में, फ्लाइट में, पेट्रोल में, जहाँ यूज़ करें। तो इसमें हर जगह, एक नहीं, हर स्टेज पर सेफ्टी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम या ऑयल इंडस्ट्री में सबसे महत्व है, वो इम्पोर्टेंस दी जाए सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर कुछ है, सेल्स कम होना है, हो जाएगा। बगैर डिपो बंद करने का है, टर्मिनल बंद करने का है, बंद कर, लेकिन जीरो टॉलरेंस है सेफ्टी पर कहीं पर। तो ये हमारे इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट है हमारे सिस्टम में, हमारे एम्प्लॉयज़ में, हमारे ऑफिसर्स में, हमारे स्टेक होल्डर्स में। तो हमारे यहाँ डिपो में, टर्मिनल में या कहीं पर कोई काम हो रहा है, अगर वहाँ लग रहा है किसी को कि ये काम अनसेफ है, तो तुरंत उसको स्टॉपेज कर दिया जाता है। तो आप समझेंगे कि हमारे यहाँ क्या इम्पोर्टेंस है सेफ्टी का। सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे देश का एक बहुत सबसे बड़ा एक महारत्न कंपनी और हमारे भारतवासियों की बहुत सारी आशाएं टिकी हैं। इस तरह की तमाम जो भी ऐसी महारत्न कंपनियां हैं, बहुत बड़ी जवाबदेही, आप जनरल मैनेजर के पद पर पदोन्नत हैं, बहुत बड़ी जवाबदेही है आपके कंधों पर। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपका ये अनुभव कैसा है? देखिए मैडम, पब्लिक सेक्टर है वो आपको भारत सरकार का, हम तो भारत सरकार के उपक्रम हैं, तो हम पब्लिक गुड के लिए हैं। हमारा प्रॉफिट हमेशा नहीं मोटिव होता है। आप देखेंगे कि बहुत समय हमारा एक, जैसे जहाज में हम देते हैं, वो फ्यूल देते हैं, जैसे फाइटर्स या एयरफोर्स का कहाँ कहाँ आपको देखेंगे कि एयर बेसेस हैं, वहाँ दिन में एक ही देंगे, लेकिन हमको वहाँ देना है क्योंकि भारत देश के लिए वो जरूरी है। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कोई भी पब्लिक सेक्टर, वो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट है। उसके बाद है पब्लिक सर्विस। और मैं बताऊं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक बहुत महारत्ना कंपनी है ही है, बट एक बहुत ही सेंसिटिव कंपनी है टुवर्ड्स द पब्लिक गुड, टुवर्ड्स डिलीवरिंग पब्लिक गुड पब्लिक सर्विसेज टू हमारे कस्टमर्स। एंड इसमें हम फिर जैसे जीरो टॉलरेंस बताया था आपको कहीं सेफ्टी में, वही जीरो टॉलरेंस हम रखते हैं। अगर कहीं पर भी कोई हमारे ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, हमारे स्टेक होल्डर्स, जैसे हमारे पेट्रोल पंप में हैं,
हमारे एलपीजी में हैं, हमारे बहुत से एंड जहाँ डिलीवरी करते हैं वहाँ पर सर्विसेज में कहीं भी त्रुटि होगी तो हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं और उनको सुधारते हैं। तो हमारा है सर्विस विथ स्माइल, सर्विस टू कस्टमर्स, डिलाइटिंग देम, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जी बिल्कुल सर, ये जानना चाहूँ कि देश की समृद्धि को गति देने में या देश के भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, तो पेट्रोलियम की भूमिका को आप कैसे पाते हैं, किस प्रकार से ये निरंतर अपनी गति प्राप्त कर रहा है और बढ़ते जा रहा है आगे? मैडम, जिस तरह हम इंसान को खाना चाहिए अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, तभी हम अगर देखिए आपको मैं बताऊंगा कि एनर्जी जो है, एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी इज द बेसिक थिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोग्रेस इन लाइफ, ऑल मूवमेंट्स इन लाइफ। तो एनर्जी अगर हमको नहीं रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे। उसी तरह आज के आपके देश में एनर्जी का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 70% एनर्जी देती है। कोयला भी है, आपको बहुत तरह से हाइडल पावर हैं, आपके क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी है, बट आज के दिन में अभी भी 70% ऑफ द एनर्जी विच country is using is almost provided by fossil fuel, that is petrol, diesel, furnace oil and various other आपको natural gas, LPG इसमें, ठीक है। और फिर बोला कि ये देश के लिए है, ये देश की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक गुड के लिए है। बहुत समय पब्लिक देखिएगा कि प्राइजेज इतने बढ़े हैं, लेकिन कंपनी हम लो रेट पर देते हैं, लॉस बनता है, बिकॉज जैसा सरकार का आपको आदेश रहता है, सरकार पब्लिक गुड के लिए है, वैसे ही हम देते हैं। और ये बहुत ही हम एक एवरी नुक एंड कॉर्नर में, एवरी कस्टमर इज अ किंग फॉर अस, एंड हम अपना कोई प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक गुड, पब्लिक सर्विस। घर की ज़रूरत है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और हर घर पहुंच भी रहा है और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो रहा है, तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये तो भारत सरकार का उपक्रम है, इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो हम पेट्रोल पंप देते हैं, एलपीजी देते हैं या बहुत चीज़ और हमारे जो नेटवर्क है, वो हम गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी। जैसे उसमें भी बहुत तरह के होती हैं कि जनरल कैटेगरी, SC ST, डिफेंस, पैरामिलिट्री, विडोज, तो ये तरह की है। गवर्नमेंट की जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए है, ये आवश्यक है। ये जो एलपीजी आपको क्या बोल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये तो मतलब दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, वी कांट डू अवे विथ दिस। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि भारत सरकार और हमारी खासकर की कंपनियां बहुत ही इसमें मतलब पेनिट्रेट करके आपको जो गांव-गांव में जा कर के बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम कहते हैं, उसमें जा कर के एलपीजी दिया गया है, जिससे एक तो उनको सुविधा हो। जो लेडी बताइए खाना बनाने के लिए गोईठा यूज़ करती थी, लकड़ी यूज़ करती थी और अदर फ्यूल्स यूज़ करते, उनमें एक तो बहुत असुविधा होती है। एलपीजी आप तुरंत कहीं भी रखें, 1 मिनट में आप जला सकते हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। हाँ, स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावित होता है। वो उनका मतलब सांस की जो बीमारियां हैं वो बिकॉज ऑफ धुआं वो होता था, और वो उनको टाइम नहीं मिलता था। आज के दिन में एलपीजी जो यूज़ कर रही हैं महिलाएं, वो देखिए कि अपना जो खाना वो फटाफट बना करके और अपना बच्चों को भेज देती हैं, वो काम भी करती हैं, उनका हेल्थ इम्प्रूव हो गया है। वो अगर काम करती हैं, दूसरा तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी इम्प्रूव हो गया है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव थी वो इसी के लिए सरकार ने दिया और बहुत सक्सेसफुल हैं और इसमें हम लोग करने के लिए।
बिल्कुल। आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अभी बताया रोज़गार की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अलग अलग स्तर पे बहुत सारे लोग को रोज़गार मिल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी किन किन क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार मिल रहा है। देखिए मैडम, जैसे आप पहले मैं बताऊंगा कि हम अगर रिटेल आउटलेट खोलते हैं, रिटेल आउटलेट बोलते हैं हम पेट्रोल पंप को जो समझते हैं, या आप एलपीजी एजेंसी है और बहुत हैं, या उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सब्सिडियरी एचपीसीएल की हैं, बट पहले इसको बता दूं मैं, इसके बाद बताऊंगा। दो हमारे एचपीसीएल की 100% सब्सिडियरी है, एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड, जो दो इंटीग्रेटेड शुगर पावर को जनरेशन और एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, लॉरिया एंड सुगौली में है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पेट्रोल पंप खोले, कोई एलपीजी एजेंसी खोले, तो एक तो जो हमारे जो डीलर सेलेक्ट होते हैं उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिला। अब वहाँ पर वो मैनेजर रखेंगे, डिलीवरी बॉयज जो हमारे वो होंगे, और वो वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट उनको क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये फिर वो ठेला वाला होगा जो हमारे इसमें क्या बोल रहे हैं, जो एलपीजी एजेंसी में ठेला वाला होगा, और कहीं कहीं हम उसको देते हैं क्या बोलते हैं कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मैं बोला कि हमारा एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड लॉरिया एंड सुगौली है, इंटीग्रेटेड शुगर, कोजेन और एथेनॉल प्रोड्यूस करती है। तो ऑल हमारे मान लीजिए कि 12 करीब हमारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉय लेकर के करीब सीजनल से 1200-1300 हैं, 1200-1300 हैं। लेकिन उनके पास वो किसान हैं, शुगर वहाँ सप्लाई करते हैं, उनसे आपको क्या बोलते हैं, आप हमारे अगर वहाँ मिल में काम होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर हमको चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, तो वहाँ पर दुकान आ जाता है, दुकान आएगा उनको खिलाने के लिए कुछ। ये इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। तो ये इसी तरह आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उनका प्रोडक्शन, उनको डिमांड बढ़ेगा, वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड करेंगे, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल चलती है, और यही साइकिल से सोसाइटी का और इम्प्रूवमेंट आता है, और जिससे हमारे देश का भी विकास हो रहा है। बिल्कुल, बिकॉज देश का विकास तो देश हमसे आपसे एक यूनिट से बना हुआ है। वी आर अ पार्ट ऑफ, जिसे बूंद बूंद से तालाब बनता है, वैसे ही हम एक कोई काम प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो वी आर डूइंग टुवर्ड्स, एडिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज इम्प्रूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में अगर हम यहाँ पर धुआं जला रहे हैं तो ये मत सोचिए मैं आपको अफ्रीका और न्यूयॉर्क और इंग्लैंड वहाँ पर भी मैं इम्पैक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये एनवायरनमेंट, अगर वो एनवायरनमेंट आपको यूएसए में कहीं पोल्यूशन हो रहा है तो एवरीबडी इज इम्पैक्टेड, वो हमको भी इम्पैक्ट करता है। हम यहाँ पर अगर कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो सी में जा रहा है, समुद्र में आज गंगा में जा रही है, गंगा जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, वो वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड, वो सबको इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम क्या है ना, द लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। सो वैसे ही वो क्या गांधी जी ने बोला है ना कि क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बी ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम जो चाहते हैं, वी एक्शन शुड बिगिन विथ मी। आई तो थिंक नहीं कि वो आप करेंगे, नो नो नो, आप, इट शुड बिगिन विथ मी, इट शुड बिगिन, इफ ऑल ऑफ अस थिंक लाइक दिस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज हाउ दिस सोसाइटी इम्प्रूव्स। सर, ये जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, और लेकिन ये संयमित हैं बहुत, हमें इनका इस्तेमाल जो है वो हमें सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम ऐसे ही खुले हाथों से या फिर लापरवाही के साथ हम इसका प्रयोग करते रहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरे मानव प्रजाति के लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। हम अगर इसके कंजर्वेशन की बात करें तो इसको लेकर के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये हमारे आने वाली जो
कई नस्लें हैं, कई पीढ़ी है, उनको भी इसकी सुविधा और सहूलत हासिल हो। बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है आपने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत ही। देखिए, ये आपने बोला कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये फाइनाइट रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वी कांट हैव अनलिमिटेड। ये हम जहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अर्थ से, वो अगर आप जाएंगे तो वो एक लिमिटेड बहुत करोड़ों से बना हुआ है और वो उसको हम एक्सप्लॉइट मतलब बाहर निकाल के प्रोसेस करके फिर जैसे हम क्रूड ऑयल निकालते हैं उसको प्रोसेस करके रिफाइनरी में, फिर उसको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नाफ्था अलग अलग बनाते हैं। तो ये सरकार जानती है कि ये फाइनाइट है और सब लोग जानता है, बट मतलब सब पब्लिक नहीं जानती है। उसके लिए भारत सरकार ने आपको पीसीआरए बनाया था, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। उसका यही काम था कि वो जनता को बताए कि भैया ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट फाइनाइट है, आप इसको इस्तेमाल करें इफिशिएंटली। उसके लिए आप देखती होंगी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च, इसमें ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन फोर्टनाइट होते थे, बहुत बड़े पर, बहुत बड़ा पैमाना पर। उसमें क्या होता है, वो तो सरकार ऐड देती ही है कि भैया आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या जहां पर भी हो, उसको भी आपको बताऊंगा कि आप इसको लिमिटेड रिसोर्स से बहुत इफिशिएंटली यूज कीजिए। जैसे मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल हम बिकॉज मैं सेल्स ऑफिसर रहा हूं, मैं किया हूं, हम कंडक्ट करते थे आपको लेडीज के लिए एलपीजी कंजर्वेशन और जनता के लिए आप पेट्रोल, डीजल के लिए, आपको किसान के लिए भी। तो आप क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप हमारे किसान भाई भी हैं, हमारे पब्लिक भी हैं, हमारे माताएं बहनें भी हैं, वो भी सुनेंगी, तीनों को मैं बताऊंगा। एक तो अगर हम पेट्रोल क्या गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए कि अगर जरूरी नहीं है तो पैदल जाए, ठीक है, पैदल जाए। अगर जरूरी है तो आप अपने गाड़ी का हमेशा एयर प्रेशर ठीक रखें, बिकॉज अगर एयर प्रेशर ठीक नहीं है तो आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है फ्यूल। आप अपना गाड़ी का राइट समय पर सर्विसिंग कराते रहें, सर्विसिंग नहीं कीजिएगा तो पर भी कंजर्वेशन आपका वो फ्यूल ज्यादा जाता है। आप स्पीड से ही, एक स्पीड दिया जाता है जिसमें ऑप्टिमल कंजम्पशन होता है। आप मान लीजिए कि करीब 50-55 के बीच में होता था, आप अपनी गाड़ी चलाएंगे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर भी, तो आपका सबसे कम आपका फ्यूल लगता है, मोस्ट एफिशिएंट। आप दूसरा है कि आप जैसे कहीं जा रहे हैं, गाड़ियां पहले यही आपको बोले ट्रैफिक लाइट पर आप या कहीं क्रॉसिंग पर आए, तो अगर 2 मिनट से ज़्यादा है रुकना है तो अपना इग्निशन बंद कर दीजिए। और है कि आप अगर जितना गाड़ी पर आप ज़्यादा वजन देंगे तो उतना ही उसको फ्यूल लगेगा, बिकॉज जैसे शरीर में हमको ज़्यादा काम करना है तो हम फ्यूल मेरे शक्ति वहीं से आती है। उसी तरह अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा वजन है तो उसको रख दीजिए, उसको मत कीजिए, ठीक है। और ये आपके 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, आपके जैसे मोटर हम यूज करते हैं, इसमें क्या बोलते हैं किसान भाई यूज करते हैं, तो मोटर में भी ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अगर बेंड रहेगा तो उसमें ज़्यादा आपको आपकी फ्यूल एनर्जी चाहिए। एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों का रुझान है जो ईवीज की तरफ बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आपकी तरफ से जो क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं इस बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है अगेन मैडम। इससे पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि जो एलपीजी से चल रहा है, बहुत जो पहले भी बोला था, सेफ्टी एस्पेक्ट हमारा प्राइम ये है। मैं जो भी हमारे लेडी का क्या बोलते हैं यूज़र्स हैं या हमारे और एलपीजी यूज़र्स हैं, उनको मैं पहले बताना चाहूँगा कि देखिए सिस्टम है ये,
जितना कन्वीनियंट फ्यूल है उतना ही डेंजरस है। इसको आप हैंडल करें बहुत सेफली, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो टाइम एंड अगेन आपको जब डिलीवरी देते हैं तो वहाँ प्री डिलीवरी चेक होता है, उसको आप करवाएं। और आपको हर 4 या 5 साल पर हमारा एक सिस्टम होता है मैंडेटरी इंस्पेक्शंस, जिसमें आपका जहाँ चूल्हा लगा हुआ है, जहाँ पर वो सिस्टम हमारा लगा हुआ है, उसको जा कर के हमारे ट्रेंड टेक्नीशियन चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। अगर जैसे आपको मैं बताऊंगा कि जो पाइप है जो आपको सिलेंडर और इसमें लगता है, उसको सुरक्षा होस कहते हैं हम लोग। और वो एक ऐसा हम लोग सुरक्षा होस बनाए हैं जो कि आपका न चूहा काट पाएगा, न वो फटेगा, बट उसका लाइफ है 4 इयर्स। अगर हमारा, इसीलिए हम भेजते हैं अपने क्या बोलते हैं टेक्नीशियन को कि आप चेक करें। और मैं अनुरोध करूंगा सबसे जो ये सुन रहे हैं या और को बताने के लिए कि सुरक्षा जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए है, और अपना होस पाइप आप चेंज करवाइए, जो आता है उससे चेक करवाइए। अगर चूल्हा भी आपका ठीक काम नहीं कर रहा है तो एक नया चूल्हा लीजिए या ठीक करवाइए। बिकॉज अगर कहीं आप नहीं कराए, कहीं लीकेज हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो आप सोचिए उस सुरक्षा ट्यूब का हमको लगता है कि 250 या 160 या 200 कुछ दाम है। अगर आप नहीं कराए तो बताइए कितना, अगर आग लगेगा तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके लोग हैं, उनका उसका कोई वैल्यू है क्या? लाइफ के अपने वैल्यू है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और उसको आप चेंज कराइए, मैंडेटरी इंस्पेक्शन को जरूर कराइए। दूसरा, मैडम आप बोल रहे हैं सर, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। जैसा कि आपने अभी बताया कि जितना कन्वीनियंट है उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है, तो लोगों को जागरूक करना कितना ज़रूरी है इसके लिए? बहुत जरूरी। इसके लिए हम आपको क्या बोलते हैं, पंचायत करते रहते हैं, हम आपको क्या बोलते हैं, सेफ्टी क्लिनिक्स करते रहते हैं। हम उनको, हमारे जो गैस जब लेते हैं वहाँ उनको बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करें। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम कंटिन्यूअसली ट्रेन करते हैं, कंटिन्यूअसली उनके लिए हम सेफ्टी प्रोग्राम्स करते हैं, सेफ्टी पंचायत करते हैं। और ये फिर मैं बोला सेफ्टी इज फर्स्ट। अब बात अगर ईवीज की करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इस बारे में बताएं। मैडम देखिए, ये मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो है ही है, सभी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं दे हैव ए वेरी गुड सिस्टम। और फ्यूचर मार्केट में क्या होता है उसका मैपिंग कर रहे हैं। एंड सी, फ्यूचर इज रिन्यूएबल एनर्जी ओनली, रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। और इसके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत ही, भारत सरकार मैं बोलूँगा कि कर रहा है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो कर ही रहा है बिकॉज हम उसके अभिन्न अंग हैं। ये आपको ऐसा आ गया है कि हम अपने पेट्रोल पंप पर एक ये बैटरी वाले जो है वो चार्जर या बैटरी का आपको क्या बोलते हैं, चार्जिंग का, नया बैटरी स्वैपिंग का आपको होगा। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रहा है इस पर। और हम ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जिसको न उसको बनाने में न उससे आगे कोई, देर इज नो कार्बन प्रोडक्शन, 0 कार्बन प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर हम कोई हमारा नहीं हो तो दैट इज 100, दैट इज दी ओनली फ्यूल जिसमें आपको ये होगा। आप एक तो हो गया बैटरी हो गया, दूसरा हो गया आपको एलएनजी हो गया, तीसरा हो गया कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ही फ्यूचर फ्यूल है, फ्यूचर फ्यूल है जिसमें 0 पोल्यूशन है। वो हम काम कर रहे हैं और इस पर काफ़ी हम लोग आगे हैं। वो ट्रायल चल रहा है, प्रोटोटाइप चल रहा है उस, क्योंकि मैं भी, हमारा जो लास्ट ईयर ये हम लोग का टॉपिक था, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक रीजनल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हम जो कोई चैलेंजेस फ्यूचर मार्केट आने वाले हैं उस पर हम करते हैं। तो ये हमारा
ईवी और फ्यूचर ये रिन्यूएबल्स पर हम काम किए थे और हम लोगों का प्रेजेंटेशन था। ये इस पर बहुत बृहद रूप से काम चल रहा है। इस्तेमाल बहुत सावधानी से, बहुत एहतियात के साथ करना होगा। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं ला रही है, जागरूक करने के प्रयास कर रही है, और ये जो कंपनी है, संस्था है, इसे भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। आम जनता की भागीदारी होगी, आम जन की इसमें बहुत अहम भागीदारी है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आप बचा कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर पाए और उनका जीवन भी सुलभ हो पाए। फिर जानना चाहूँगी गवर्नमेंट के ही कुछ, अगर हम योजनाओं की बात करें कि आने वाले दिनों में अगर हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखें तो हम कहाँ पाते हैं, क्या नए बदलाव और क्या नई नई चीज़ें और शामिल होने जा रही हैं? देखिए मैडम, आपने बहुत ही एक अच्छा सजेशन दिया है या कंसर्न रेज किया है। नेचुरल रिसोर्सेज तो फाइनाइट हैं, जो इनफाइनाइट, इसको हम बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें। जैसे पेट्रोल डीजल, जो ये है क्या पेट्रोल डीजल कोल, आपको फर्नेस ऑयल, जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, बिकॉज दे आर फाइनाइट, वी आर गोइंग, दैट इज गोइंग टू कम टू एन एंड। जहां तक फ्यूचर फ्यूल का है, फ्यूचर फ्यूल इज रिन्यूएबल्स ओनली। जैसे आप सनलाइट से हम जो करेंगे, आप देखिएगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या ऑयल कंपनीज हर डिपो में, हर क्या बोल रहे हैं, अपने प्लांट में रिन्यूएबल सोलर लैम्प एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारा बहुत ही इलेक्ट्रिक जो कंजम्पशन है वो कम हो गया है। तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होने का क्या है, हमारा वो उद्देश्य है पॉल्यूशन कम करने का। बिकॉज हम रिन्यूअल से अगर सोलर लाइट है, इसमें कहीं पॉल्यूशन नहीं है, बट अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो वो जनरेट हो रहा है कहीं कोल बेस्ड वो, तो वो पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है। जहाँ दूसरी चीज़ है, ये हम अपने यहाँ हर, आप ऑफिसेज में देखेंगे एनर्जी इफिशिएंट बल्ब्स लगाते हैं। अभी भी इंटेलिजेंट ऑफिसेज हम लोग बनाते हैं, जिसमें अगर मैं आपको अपना खुद बताऊं, हम जब बेगूसराय में थे तो हम अपना इफिशिएंट जो सेंसर वाले बल्ब्स थे, अगर आप बल्ब बाथरूम में हैं, आप रूम में हैं, तब वो बल्ब जल रहा है, जैसे ही आप निकले वो ऑटो स्विच हो जाता है, तो एनर्जी आपको सेव हो रहा है। एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा कि HPCL अपने ऑफिसेज में, अपने क्या बोल रहे हैं ऑफिसेज में, नॉट ओनली दैट, हम अपना जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और फ्यूल आप देखेंगे, जैसे अब एनर्जी का क्या बोलते हैं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत पहले से ही विंड एनर्जी में आए थे, विंड एनर्जी कंपनी प्रोड्यूस करती थी, उससे ये है। आज देखिए कि हमारा यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चल रहा है, हम एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। आप समझ जाइए कि हम ही एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही ऐसी कंपनी थी जिसमें मैं बोला HPCL बायोफ्यूल्स, जो हमारा 2 प्लांट लगा हुआ है लौरिया एंड सुगौली में। इसका बेसिक उद्देश्य था कि हम एथेनॉल प्रोड्यूस करें, जो कि हम पेट्रोल में मिलाते हैं, तो हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो। इसलिए आपको ये लगा था, आपको लगता है कि ये 2008-9 से ये शुरू हुआ था, तो वो हमारा विजन था कि हम पेट्रोल, उस समय आप देखिएगा रिन्यूएबल्स की ज़्यादा भी बात नहीं हो रही थी। तो ये पेट्रोल कम करने से क्या होता है, ये कंट्री का सिक्योरिटी भी है, बिकॉज हम बहुत ऑलमोस्ट 70-80% हम वो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने से वो है हमारा बेसिक फॉरेन एक्सचेंज हमारा सेव होता है, जो कि हम प्रोडक्टिव इसमें और दूसरे जगह यूज़ कर सकते हैं, और हमारा वातावरण शुद्ध होता है। और हमारा जो ये हम अपने बिहार में ये क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही एक ऐसी कंपनी थी जो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, बरौनी रिफाइन को छोड़ दीजिए, उसको बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में जो किया था वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ये दोनों प्लांट लगा करके किया था।
सर आपने अभी बात की कि 2 आप लोग देते हैं, ऐसे करते हैं। तो साथ ही एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम बात CSR की करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जिसमें अपना 2% देता है इनको। तो Profit। इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? मैडम ये तो गवर्नमेंट का है कि 2% हमारा जाता है। आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जब मैं बेगूसराय में रीजनल मैनेजर था, हमने करीब 756 टॉयलेट्स बनाए थे, जो कि आपको हमारा जो लौरिया एंड सुगौरी ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में है वहाँ बनाए थे, और समस्तीपुर में बनाए थे। और आपको आई एम प्राउड टू से कि हमारा टॉयलेट सबसे बढ़िया था। ऑलमोस्ट हमने करीब आपको क्या बोलते हैं 7 lakhs और समथिंग हम ये कर बनाए, एक टॉयलेट पर खर्च हुआ था। और स्कूल में जहाँ लड़कियां को मुश्किल होता था वहाँ पर हमने टॉयलेट दिया, और इससे क्या होता था कि इतने अच्छे टॉयलेट देते, उसमें हमने बहुत चीज़ लगाया जो गर्ल्स के लिए बना था, फीमेल के लिए बनाया था, उसमें हमने उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था। और तो जी ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम किसी भी प्रकार से हम जो सोसाइटी है हम उसे सर्व कर पाएँ, ये कोशिश है आपकी तरफ से। सर चाहूँगी अंत में एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, कुछ अपनी ओर से। मैं तो मैडम यही बोलूँगा कि अगर हम एक अच्छे इंसान रहते हैं और उस अच्छे इंसान होने के चलते हमको सेंसिटिव होना होगा सोसाइटी के तरफ भी और एनवायरनमेंट के तरफ से, तो हम अपना नीड्स को कम करें। वो मैं यही नहीं बोलूँगा कि यही भी बोलूँगा मैडम कि अगर हम एज ए इंसान खुश रहना चाहते हैं तो हमको अपना नीड्स कम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, नॉट ओनली वी विल बी सेविंग द सोसाइटी, वी हैव टू थिंक अबाउट हमारा वेदर वी नीड दिस और नॉट। बहुत खूबसूरत बात आपने कही सर। आप हमारे मैं 1 मिनट और लूँगा मैडम। नीड है कि नहीं, आइदर वी नीड इट, अगर नहीं है तो उसको डोंट यूज इट, रिफ्यूज इट, और कुछ आप कर सकते हैं तो रीयूज इट, रिसाइकिल करके दीजिए। मैडम देखिए पहले क्या होता था, हमने जो देखा है, हमारे बड़े भाई हैं उनका मैं शर्ट पहन लेता था, उनका बड़े हो गए तो उनका मैं ये कर लेता, उनकी किताबें लेता पढ़ लेता था। तो वो सब चीज़ हमको, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये इंसानियत का ये है कि अगर उसको हम कम करेंगे अपनी नीड्स को, तो वी आर इम्पैक्टिंग, वी आर सेविंग द सोसाइटी। बिल्कुल, रिफ्यूज इट और रीयूज इट, बहुत सुंदर बात आपने कही सर। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, बहुत सुंदर बात कही आपने, और आप हमारे कार्यक्रम में आए सर। आपने बहुत सारी जानकारी भी हमारे साथ साझा की, अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार मैडम, थैंक यू सो मच। तो वक्त हो चला है अलविदा कहने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें खत भेजिए जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार विहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।